सोलह कारण भावना एफर्ट नंबर 33 तारीख 24/9/99 श्री ज्ञानचंद भाई आर्यन भक्ति भावना तथा आचार्य भक्ति भावना। नमो अजंतानंद सुखान नमो आयज्ञान नमो विद्याचार्य नमो लेले सर्वसाम नमो सर्वसाहाय स्वामी भूत्या चकास्त चित स्वभावाय भावाय सर्वभावन कवच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोदम मंगलम कुंद कुंडालु जयं दैवस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम दानम सर्व धर्मान जैनम जयतु शासन ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं च ओंकाराय समभद्र आचार्य द्वारा रचित श्री रत्नकरण चौकाचार उसका छठा भावना आदि था। इसमें पंडित सदाशिवदास कास्तेवाल जी की टीका है। 16 कारण भावना का विषय है। इसके अंदर 10वीं भावना चल रही है, अर्यंत भक्ति भावना। अर्यंत भगवान के पंच कल्याण के बारे में तीर्थंकर भगवान के बताया। सभी जीव इसी प्रकार के पंच कल्याणक होते हैं ऐसा नहीं। पंच कल्याणक के बिना भी जीव केवल ज्ञान पा सकता है, ये तो ज्यादा पुण्य है। और 16 कारण भावना संपूर्ण भाई है, इसीलिए वो तीर्थंकर के का स्वरूप बताया है यहाँ पर। बाकी सामान्य केवली भी होते हैं तो उनको ये पंच कल्याणकारी नहीं होते हैं। जब केवल ज्ञान होता है तब भी देव लोग आकर के उनका स्वागत आदि महोत्सव करते हैं। अब मूल बात तो ये है कि फायदा क्या हुआ। जब अर्यन दशा में जीव पहुंचा तो उनको क्या फायदा हुआ। तो कहते हैं कि अर्यन भगवान 18 प्रकार के दोष से रहित हो गए हैं। ये दुख का कारण है। ये परिस्थिति होती है भूख की तो जीव दुखी हो जाता है, और भूख अगर है पेट में तो कुछ भी कर सकता है ये जीव। खूना मर की लूटपाट चोरी एक भूख के लिए करता है, और ये पेट का खड्डा पूरने के लिए इतना प्रपंच है पूरा। शुद्धा नाम का जो प्रॉब्लम है तो शुद्धा और तृषा दोनों खत्म हो गए हमेशा के लिए। वेदनीय कर्मों के उदय से संसारी जीवों को ये इंद्र आदि को भी ये प्रॉब्लम तो है ही शुद्धा तृषा का। ये वो अलग बात है कि उनका स्वर्ग पुण्य का उदय है तो उन्होंने सोचते ही अमृत धरता है यहाँ से और भूख मिट जाती है, लेकिन उनको भी प्रॉब्लम तो होता ही है। आकुलता तो वो टाइम में होती ही है। तो श्रद्धा और तृष्णा अर्यन भगवान को खत्म हो गए। वेदनी कर्मों का उदय है लेकिन साता वेदनी कर्मों का उदय है, असाता वेदनी कर्मों का उदय खत्म हो गया है। अंतर में आत्मा की आराधना से 4 घाती कर्मों का तो अंत हो गया। ज्ञानावर्ण्य रसनावर्ण्य मोहनीय और अंतराय। और ज्ञान को कोई अंतराय नहीं किसी प्रकार का। ज्ञान संपूर्ण है, वितरागता संपूर्ण है, अंश मात्र भी मोह नहीं है, राग द्वेष नहीं है। श्रद्धा संपूर्ण हो गई, दर्शन संपूर्ण है, पूरे वर्ल्ड को देख रहे हैं। तो साधना में कोई अंतराय नहीं है, सुख में थोड़ा भी बंध बाधा नहीं, संपूर्ण सुख मिला है। लेकिन अभी अघाती कर्म बाकी है 4 प्रकार। इसमें आयुष्य तो जब पूरा होगा तभी होगा। गोत्र कर्म और नाम कर्म तो पहले से ही जो ऐसा है ऐसा। एक वेदनीय कर्म है तो वेदनीय कर्म में भी दुख नहीं है, असाता नहीं है। तो शुद्धा और तृषा खत्म हो गए हैं। जन्म होने का सवाल नहीं है, क्योंकि अभी नए कर्म बनते नहीं तो दोबारा कोई गति में जाना पड़े ऐसा भी नहीं है। जन्म भी मिट गया है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। और बुढ़ापा भी नहीं है अब, क्योंकि केवल ज्ञान होते ही परम औदारिक शरीर हो जाता है। 80 साल की उम्र में भी अगर केवल ज्ञान हुआ समझो, परम औदारिक युवान जैसा शरीर बन जाता है परम औदारिक। तो वृद्धावस्था भी खत्म हो गई और मरण भी नहीं, निर्वाण होता है। तो शरीर के परमाणु आखिरी जब पूरा होता है तब बिखर जाते हैं अपने आप, और वो जीव सीधा में चले जाता है। तो मृत्यु नहीं है, शरीर में कोई रोग नहीं होते हैं, क्योंकि शरीर ही इस प्रकार का हो गया है परम औदारिक।
जैसे भूख और प्यास की तकलीफ नहीं है, ऐसे रोग आदि भी कोई नहीं है। शोक नहीं है। शोक तो जिसको आशा अपेक्षा होवे और फिर ऐसा नहीं होवे तो ही शोक होता है। शोक इसलिए नहीं है क्योंकि राग द्वेष ही खत्म हो गए, मोह ही नहीं रहा है, तो शोक भी नहीं होता है। मतलब चिंता में चिंता की लकीरें उनको नहीं रहती हैं, क्या करना ऐसा विचार उनको नहीं आता है। भय नहीं है उनको किसी बात का भी, क्योंकि अपना स्वरूप जो है जैसा है वैसा उनको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, निरंतर अनुभव में आ रहा है, तो भय नहीं है। और भविष्य में केवल ज्ञान होने वाला है जिस टाइम में, और घड़ी भी उनको केवल ज्ञान में मालूम पड़ रही है, अभी इतने साल के बाद चिदालय में जाने का है, तो किसी बात का कोई भय नहीं है। संपूर्ण सुख है तो भय काहे करेगा, और विस्मय नहीं है। उद्गल की अजब गजब की रचना होती है, समोसरण देखे तो चक्कर आ जाए वैसा समोसरण। देवों के नाच गान, उनकी विक्रिया रुद्धि, संसार में क्या क्या उथल बाथल मच रही है, पूरा ज्ञान में आ रहा है, लेकिन विस्मय नहीं। एक एक अणु को, एक एक गणति को बराबर वो जानते हैं अपने स्वरूप से, तो उनको तो कोई विस्मय नहीं लगता है। पहले से ही मालूम है कैसा होने वाला है, फिर का विस्मय, तो विस्मय नहीं होता है। राग द्वेष उनको नहीं है वितरागता होने के कारण। मोह नहीं है क्योंकि स्वरूप का भान है, वस्तु स्वरूप का भान है। और अति नहीं है, अधिकपना, अच्छा नहीं लगे ऐसा नहीं। चिंता नहीं है किसी बात की, भविष्य का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्वेद माने पसीना नहीं है, खेद माने कोई तकलीफ हो ऐसा भी नहीं है। मद नहीं है, अभिमान नहीं है, क्योंकि स्वरूप पूर्ण प्रकट हुआ है। स्वरूप तो ऐसा ही पहले से था, हमने नहीं जाना उसको। तो नया कुछ परिणति में चेंज आया तो उनको कोई अभिमान नहीं होता है, क्योंकि ये तो होना ही था। तो मद नहीं है, निद्रा नहीं है, नींद नहीं आती है उनको, 24 आवर जागृत अवस्था में है। ये 18 प्रकार के दोष रहित अरिहंत की वंदना, स्तवन और ध्यान करो। ये समय दृष्टि को ऐसी भावना बातें हैं। पूर्ण शांति चाहिए तो पूर्ण शांति के लक्षण है, इसमें से एक भी अगर है तो उतनी मात्रा में जीव को अशांति जरूर होती ही है, कोई भी भूमिका में हो। लेकिन ये सब उनको नहीं है, 18 दोष रहित है। ज्ञानी को अभिमान इसलिए नहीं होता है कि मेरा स्वरूप तो पूर्ण है। जैसा पहले से ही ऐसा था, तो मैं भूला था तो मेरे को नहीं मालूम था, तो आश्चर्य नहीं है कुछ। वेदन भी आता है तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वो तो चल ही रहा है, तो मिलता ही कितना है, अंदर में तो चल ही रहा है पूरा। कुछ भी नहीं। हमने मोक्ष कहो निज शुद्धता, ते पामे ते पंथ, जिससे आत्मा में से विकार दुख निकल जाए, परिणति में से संपूर्ण शुद्धता हो तो वही मुक्ति है। किसी ने बांध के थोड़ा रखा है कि नहीं आपको ये ऐसा ही विचार करना पड़ेगा। शरीर को कोई रोकेगा, विचारों को कैसे रोकेगा? आपको ऐसा ही विचार करना है, वैसा नहीं करना है, कौन बोले? किसी ने बांध के नहीं रखा है, स्वतंत्र है जीव। कर्म बंधन करने में, कर्म से मुक्त होने में जीव स्वतंत्र है, किसी ने बांध के नहीं रखा है। लेकिन स्वयं अपने आप को दुखी करता है अनजाने से। अगर अपने स्वरूप का पता लग जाएगा तो दुखी नहीं होगा, तो मुक्ति हो जाएगी, उसका ही नाम मुक्ति है। तो इन 18 दोष रहित अरिहंत की वंदना, स्तवन और ध्यान करो। प्रत्यक्ष में है तो वंदना करना है और पूजा भक्ति करना है। प्रत्यक्ष में नहीं है तो प्रतिमा के द्वारा भी उनका वंदन वगैरह रहता है, उनकी भक्ति स्तवन वगैरह होता है, उनका ध्यान होता है। उनके ध्यान से अपने स्वरूप का ध्यान इजीली होता है। उनके ध्यान से पहले संसार का ध्यान मिट जाता है, तो डिस्टर्बेंसेस खत्म हो गया हुआ है 449 में। मल विक्षेप और अज्ञान, तो अज्ञान तो सदगुरु की कृपा से जानकारी मिल जाती है। मल माने अपनी मलिनता, वो अवलोकन से निकलती है। और विक्षेप कैसे निकलता है? या भक्ति से निकलता है। तो वो तो दर्शनों की बात थी, या चारित्रमों की बात है। अरिहंत भगवान की भक्ति करने से चारित्रमों आदि के जो विकल्प है, संसार संबंध जितना अटैचमेंट बाहर में अभी भी है, उपयोग जाता है, सब विक्षेप मिट जाता है। तो ध्यान करने की एक भूमिका अच्छी बन जाती है। जितना ध्यान मंदिर में भगवान के सामने होता है, उतना ध्यान घर में नहीं हो सकता है। भगवान को देखते ही वातावरण चेंज हो जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध रहता है। तो ये बात को इधर कहा है कि उनका स्तवन, उनकी वंदना, उनकी स्तवन और उनका ध्यान करो। सुख को प्राप्त कराने वाले अरिहंत हैं, उनका स्तवन करना चाहिए। सुख को प्राप्त कराने वाले अरिहंत मतलब कि उनके दिव्य ध्वनि से ये सब निकला है। ये मोक्ष का मार्ग कैसे निकला है? उनके दिव्य ध्वनि से निकला है। तभी तो आचार्यों को मालूम हुआ, तभी ज्ञानियों को मालूम हुआ। तो उनका ही पूरा उपकार है। जिन शासन में अरिहंत देव का उपकार है।
सुख को प्राप्त कराने वाले अरहंत हैं, उनका स्तवन करना चाहिए। यह अरिहंत भक्ति संसार समुद्र से तारने वाली है, उसका निरंतर चिंतन करो। प्रभु को याद करो, प्रभु की प्रार्थना करो, प्रभु के साथ में रखो, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि प्रभु को याद करते ही अपने स्वरूप का याद आता है, स्वरूप में जाने से ही दुख मिट जाता है। इसका नाम प्रार्थना है। जिस प्रार्थना में अपने स्वरूप का ध्यान न होवे वो प्रार्थना ही नहीं है, वो तो फिर आजीजी है, भिखारी वृत्ति है, गिड़गिड़ाना है, आप मुझे सब ठीक कर दो, सब मेरे दुख दुविधा दूर कर दो। तो ये भक्ति नहीं है, ये शरण भाव भी नहीं है। ये शरण भाव वो शरण भाव है, वो भक्ति है। जिस प्रार्थना के अंदर प्रभु की वंदना पूजा करे और अपने स्वरूप का भान होवे, अपने स्वरूप में नजर जावे और शांति मिले, वही सच्ची प्रार्थना है। तो ऐसी प्रार्थना करोगे तो भगवान हाजिर ही हो जाते हैं। कैसी प्रार्थना करना? तो गिड़गिड़ाने वाली, ऐसा सकामता वाली प्रार्थना नहीं। उनको देखते ही अपना प्रभु याद आवे और परिपूर्णता ख्याल में आवे। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला जो अपना मूल स्वरूप है वो ख्याल में अगर आ जावे तो फिर वो भगवान तो फौरन हाजिर हो जाते हैं। तो नहीं बोलते हैं कि भगवान को याद करो तो हाजिर हो जाते हैं। जब भीड़ पड़े तो भक्तों को तो भगवान फौरन हाजिर रह जाते हैं। इसका कारण क्या है कि दुखमय परिस्थिति के अंदर जब प्रार्थना करते हो, अपने स्वरूप में जाते हो तो दुख सब मिट जाता है। इसका नाम प्रार्थना है। तो यह अरिहंत भक्ति संसार समुद्र से तारने वाली है। वो कोई महावीर स्वामी आने वाले नहीं है तकलीफ पड़ेगी तो, कोई गुरु आने वाले नहीं है तकलीफ पड़ेगी तो, लेकिन उनके स्मरण से हमको हमारा स्वरूप याद आता है और हमारे स्वरूप का नजर जाते ही दुख सारे मिट जाता है। इसका नाम प्रार्थना। तो ये संसार समुद्र से तारने वाली है। मतलब दुख आए तो भी अपने को दुख नहीं होता है, नए कर्म नहीं बनते हैं, तो भविष्य में जन्म मरण भी होता है नहीं। इसका निरंतर चिंतन करो। अनंत के गुणों की अपेक्षा तो अनंत नाम है, बहुत सारे नाम है, शिव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब इनके ही नाम है, आर्यन भगवान के। तथा भक्ति से भरे इंद्र ने भगवान का 1008 नामों द्वारा स्तवन किया है। ऐसे तो आर्यन भगवान के अनंत गुण है, क्योंकि अभी सभी गुण संपूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। आत्मा के जितने अनंत गुण हैं सब पूर्ण शुद्ध हो गए हैं। पूर्ण वितरागता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शांति, इस प्रकार से संपूर्ण शुद्धि हो गई है आत्मा की। और जो अशुद्धि है वो तो अघाती कर्मों के निमित्त से साता वेदनी का हो रहा है। वही अघाती कर्म तो आत्मा के गुणों को कोई हैरान नहीं करता है। तो पूर्ण गुण शुद्ध हो गए हैं तो उनके अनंत नाम है। एक एक गुण की दृष्टि से देखा जाए तो अनंत गुण प्रकट हुए तो अनंत नाम है। जैसा ज्ञानवान, श्रद्धावान, ऐसे जितने गुण है सब ऊपर से नाम डाल सकते हैं। और भक्ति से भरे इंद्र ने उनके कितने नाम किया है? 1008 नाम द्वारा स्तवन किया है। इंद्र ने तो उनको 1008 नाम से संबोधन किया है। इंद्र में भी वो गुण नहीं है जितने गुण भगवान के पास है। 1008 नाम द्वारा, इसलिए लिखे ना 1008। तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी आचार्य के 108 लिखते हैं, 108 श्री आचार्य देव ऐसा करके लिखते हैं। तो 1008 बोले तो इतने गुण प्रकट हो गए। जो अल्प सामर्थ्य के धारी हैं वे भी अपनी शक्ति प्रमाण पूजन, वंदन, स्तवन, नमस्कार और ध्यान करें। अल्प सामर्थ्य के धारी माने क्या कि अभी ध्यान इतना हुआ नहीं, अंदर में इतनी स्थिरता नहीं है, उनको भी अपनी शक्ति के अनुसार उनका ध्यान आदि करना चाहिए। अनंत भक्ति संसार समुद्र से तारने वाली ही है। सम्यक दर्शन में तथा अनंत भक्ति में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं है। देखो बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर कि सम्यक दर्शन जिसको हुआ वो अनंत भक्ति ही कर रहा है। क्योंकि अनंत भक्ति और सम्यक दर्शन में कोई वो नेम चेंज है, बस शब्द चेंज है। रात कहो या नाइट कहो तो भाषा का फर्क है, लेकिन दोनों एक अर्थ है। मतलब सम्यक दर्शन में टिके रहना, ध्यान में लीन रहना, उसका नाम अनंत भक्ति है। बाहर में किसी भगवान को पूजा वंदना करना वो नहीं, ये भगवान की वंदना करना, अपने भगवान की वंदना करना, उसका ही नाम अनंत भक्ति है। क्योंकि अपना ही आत्मा ही वास्तव में पंच परमेष्ठी है। अपना ही आत्मा सिद्ध है, अपना ही आत्मा अनंत है, अपना आत्मा आचार्य है, उपाध्याय और साधु सब अपना ही आत्मा है। निश्चय से पंच परमेष्ठी अपना स्वरूप है। मेरा आत्मा ही आगे बढ़ करके स्थिरता बढ़ा करके साधु बनेगा, उपाध्याय बनेगा, आचार्य बनेगा, अर्यंत बनेगा और सिद्ध बनेगा। तो मुझे तो मेरे आत्मा शांति मिलने वाली है। तो आप भक्ति करो और शांति नहीं मिले ऐसा नहीं होगा। प्रार्थना करो और आपके दुख दूर न हो जाए ऐसा नहीं बनता है। तो कौन से अर्यंत की बात चल रही है? कि अपने स्वरूप की अर्यंत की बात चल रही है। तो सम्यक दर्शन में तथा अर्यंत भक्ति में नाम भेद है, अर्थ भेद नहीं है।
अनंत भक्ति नरक आदि गति को हरने वाली है। ऐसी भक्ति करने से नरक में नहीं जाता है जीव। जो इस भक्ति की पूजन स्तवन करके अर्घ उतारण करते हैं, मतलब ऐसी भक्ति जिसको प्रकट हुई है उसको वंदना पूजा करने से उसकी पूजा 16 कांड भावना में यही पूजा करते हैं। इसमें जो 11वीं 10वीं भावना है अनंत भक्ति, तो उसका भी साथ में पूजा और अर्घ उतारण हो जाता है। तो ऐसा जो इस भक्ति के पूजन स्तवन करते हैं और अर्घ उतारण करते हैं, वे देवों का सुख भोग कर फिर मनुष्य का सुख भोग कर अविनाशी सुख के दारी अक्षय अविनाशी सिद्धों के जैसे सुख को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से स्वर्ग में जाते हैं ऐसी पूजा भक्ति करने वाले, फिर वहां से वापिस मनुष्य में आकर के वहां का भी पूरा सुख भोगते हैं। सुख मतलब उनको सामान्य लोगों को जो तकलीफ होती है ऐसी नहीं होती। राजा महाराजा के घर में ही पैदा होते हैं, जन्म से ही गर्भ श्रीमंत है, साइकिल की फेरी चलाना नहीं पड़ता है, कोई तकलीफ आदि नहीं होती है। तो मनुष्य गति का भी सुख भोग कर उसी भाव में मुनि पर धारण कर करके आगे यात्रा करके साधना करके अविनाशी सुख के दारी अक्षय अविनाशी सिद्धों के जैसे सुख को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अर्यन भक्ति नाम की 10वीं भावना का वर्णन पूरा हुआ। अब 11वीं भावना जो है वो आचार्य भक्ति भावना है। अर्यन भगवान के बाद आचार्य। सिद्ध भगवान का नाम यहाँ नहीं लिया क्योंकि वो प्रत्यक्ष नहीं है, जबकि आर्यन भगवान तो प्रत्यक्ष है, या उनकी प्रतिमा का स्थापना भी कर सकते हैं। इसलिए भक्ति भावना के अंदर सम्यक दृष्टि को निरालम ध्यान करने के लिए सालम ध्यान चाहिए, ध्यान की मूर्ति चाहिए। एकलव्य ने भी वो धर्म विद्या सीखी, लेकिन द्रोणाचार्य का फोटो बनाया उसने पुतला, तो उसको पूछ कर कुछ भले वो पुतला बोलता नहीं था, लेकिन वो पूछ करके वो आज्ञा ले लेकर के काम करता था। निराकार की आज्ञा कैसे लेंगे हम? तो ऐसा सिद्ध भगवान का बात नहीं है, सदगुरु तो प्रत्यक्ष ही होने चाहिए। तो ये क्या किया, सदगुरु की प्रतिमा का स्थापन किया। जिसको आत्मदर्शन हो जाते हैं वो सदगुरु की प्रतिमा के स्थापन के द्वारा भी आगे बढ़ सकते। हाँ, प्रथम वक्त में जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है तो उनको तो अपना स्वरूप नहीं जानने से समस्त स्वरूप का ही भान नहीं है, पंच परमेष्ठी का ही भान नहीं है, तो फिर उनको तो सबसे पहले आत्मदर्शन करना चाहिए। उसके लिए प्रत्येक सदगुरु चाहिए। लेकिन प्रत्येक सदगुरु मिल गए, विद्या मिल गई, आत्मदर्शन हो गया। आत्मदर्शन के बाद तो फिर कोई भी प्रतिमा हो अर्यन भगवान, उससे भी अपनी साधना आगे बढ़ सकती है। बार बार उसकी पूजा भक्ति करते करते अपनी स्थिरता बढ़ाते बढ़ाते वो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ ये भक्ति के प्रकरण के अंदर, भावना के प्रकरण के अंदर सिद्ध भगवान का नाम नहीं लिया है, डायरेक्ट अर्यन भगवान से शुरू किया। इसके बाद तो नेक्स्ट जो है आचार्य भगवान की भक्ति की भावना है। तो 11वीं भावना का वर्णन करते हैं, वही गुरु भक्ति है। ये बताता है कि सम्यक दृष्टि जीव को पूर्ण वितराग दशा प्राप्त करने के लिए इसके आगे जो पहुंच गए हैं, जैसे अर्यन भगवान है या आचार्य भगवान है, जो मोक्ष मार्ग में आगे चल रहे हैं अपने से भी, उनकी भक्ति का भाव आता है, क्योंकि उनको ऐसा बनना है, ये रास्ते पे उनको चलना है। तो जो अपने से आगे बढ़ा है उनको महिमा प्रशंसा अनुमोदना पूजा स्तवन वंदना ये वगैरह होता है। तो जिसको राजा बनना है तो उसको राजा को देख करके मैं भी ऐसा बनूंगा, ऐसा भाव होता है, मैं भी ऐसे कोशिश करूंगा। जिसको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर को देख करके उसको ऐसा बनना है करके वो लक्ष्य में रखता है। किसको क्रिकेटर अच्छा बनना है तो अच्छे बैट्समैन को बॉलर को देख करके मेरे को ऐसा बनना है। ऐसा यहाँ पर भी सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग में चरम सीमा पे पहुंचना है, अभी वो पहुंचा नहीं है, तो भावना भी ऐसी करता है। तो भावना में भी फर्स्ट अर्यन भक्ति, क्योंकि पूरा पद चाहिए, अधूरा पद नहीं चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए। और अब वो नहीं तो इसके नीचे में कौन सा, तो आचार्य भक्ति भावना। अब आचार्य भक्ति नाम की 11वीं भावना का वर्णन करते हैं। यही गुरु भक्ति है। वे धन्य भाग्य है जिनको वितरागी गुरुओं के गुणों में अनुराग होता है। धन्य भाग है उनके, तो उनको ऐसे वितरागी गुरु भी प्रत्यक्ष मिलते हैं और इनके गुणों के प्रति उनको अनुराग होता है। धन्य पुरुषों के मस्तक के ऊपर गुरुओं की आज्ञा प्रवृत्ति है। गुरु की आज्ञा भी सबको नहीं मिलती है, ये बात की है। किसको मिलती है गुरु की आज्ञा? और 50 लोग बैठे हैं, 100 जने बैठे हैं, बात तो सबको एक शरीर की बोलते हैं। कोई योग्य शिष्य है तो उनको अलग से बुला करके कान में तो बात नहीं करते हैं। लेकिन फिर आज्ञा किसी को लगती है, किसी को नहीं लगती है। कोई आज्ञा उठाता है और रास्ते पे चलता है, आगे बढ़ता है, और कोई वहां का वहीं रहता है, परिणाम में सुधार नहीं होता है। इसका मतलब क्या कि वे धन्य भाग्य है जिनके घर के ऊपर गुरु की आज्ञा होती है। तो भाग्यशाली जीव है तो उनको गुरु की आज्ञा लगती है। भाग्यशाली नहीं है तो गुरु भले ही बोले कितना भी, लेकिन उनकी आज्ञा वो उठा सकते नहीं है।
धन्य पुरुषों के मस्तक के ऊपर गुरुओं की आज्ञा प्रवर्ती है। आचार्य तो अनेक गुणों की खान है, श्रेष्ठ तप के धारक हैं, इसलिए अपने मन में इनके गुणों को स्मरण करके पूजिए, अर्घ उतारण कीजिए, उनके आगे पुष्पांजलि खेपिए। इससे मुझे ऐसे गुरुओं के चरणों की शरण ही प्राप्त होगा। तो आचार्य देव तो मुनियों में उत्तम है, मुनियों के राजा तो आचार्य देव है। तो उनके पास जाने से तो परम वितराग दशा की जो मूर्ति है, जीवंत रूप से साधना करने वाले की उत्कृष्ट दशा, वो अपने को नंबर नजर में आती है। अब आचार्य का स्वरूप बताते हैं। कैसे होते हैं आचार्य? जिनका अनशन आदि 12 प्रकार के उज्जवल तपों में निरंतर उद्यम है। 12 प्रकार के जो तपस्या होते हैं, उपास, औमोदर्य, ऐसा जो होता है अलग अलग प्रकार के, बिना रस के खाना, कम खाना, अणोदर्य वगैरह, ये सब जो है एकासन, व्यासन तो खैर होता ही नहीं, एकासन से ही होता है। इस प्रकार के जो 12 प्रकार के जो उज्जवल तप है, अनशन तक, इन सब में निरंतर उद्यम है। 6 आवश्यक क्रियाओं में सावधान है। पंचाचार के धारक है, पंचाचार के धारक। 10 लक्षण धर्म रूप जिनकी परिणति है। मन वचन काया की गुप्ति सहित है, 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काया गुप्ति। ऐसे 36 गुणों के धारी आचार्य होते हैं। 12 प्रकार के तप, 6 आवश्यक 18, पंचाचार 5 23, 10 लक्षण धर्म 33 और मन वचन काया की गुप्ति 3, 36। ऐसे 36 गुणों के धारी आचार्य देव होते हैं। सम्यक दर्शन आचार को निर्दोष धारण करते हैं। सम्यक ज्ञान की शुद्धता से युक्त है। 13 प्रकार के चारित्र के शुद्धता के धारक है। तपस्तरण में उत्साह युक्त है तथा अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए 22 परिसरों को जीतने में समर्थ, ऐसे निरंतर पंच आचार के धारक हैं। इसको बोलते हैं आचार्य देव। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है। आज उत्तम अंकचन्य धर्म का दिन है, पर्युषण पर्व का। तो परिग्रह में बिल्कुल मूर्छा नहीं होना, उसका नाम है अंकीचन्य धर्म। तो आचार्य देव तो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से रहित है। निर्ग्रंथ मार्ग में गमन करने में तत्पर है। जो निर्ग्रंथ माने ग्रंथि न हो, राग और द्वेष की ग्रंथि गीठी न हो, ऐसा स्ट्रेट मोक्ष का मार्ग है, सरल मोक्ष का मार्ग है, वितराग जो मार्ग है वही निर्ग्रंथ मार्ग है। ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग पे गमन करने में तत्पर है, बहुत उत्साही है और तैयार है बिल्कुल। उपवास, वेला तेला पंचोपवास, पक्षोपवास, मास उपवास करने में तत्पर है। 1 दिन का उपवास, फिर 2 दिन का उपवास, ये 5 दिन का उपवास, ये पक्षोपवास माने 15 दिन का उपवास और महीने भर का उपवास, ये करने में तत्पर है। इतनी तपस्या करके उन्होंने प्रैक्टिस करते हैं, इतनी तैयारी हो चुकी है उनकी। तो गुफा में से बाहर नहीं निकलते महीने भर तक, 15 दिन तक जहाँ है वहीं ध्यान रखते हैं। तथा निर्जन वन में, पर्वतों के दराड़े में, गुफाओं के स्थान में निश्चल सुख ध्यान में मन को गाड़ते हैं। बस वहीं बार बार अपने स्वरूप का दर्शन, बाहर आए तो अरियन भक्ति में ऐसा करके लीन रहते हैं। शिष्यों की योग्यता को अच्छी तरह से जानकर दीक्षा देने में व शिक्षा करने में निपुण है। दीक्षा देने में मतलब कोई योग्यता वाला आया, वो बोलता हमको भी मुनि बना देना है, उसकी योग्यता को जांच करके वो निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, सब चेक करने में वो निपुण है। सब में ऐसी योग्यता नहीं होती है दूसरे मुनिराज में, लेकिन ये तो ऊपर से वैराग्य धारण किया है कि वास्तव में इतनी ताकत है उनकी आत्मा की, वो सब एग्जैक्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नहीं अपने यहाँ लिमिटेड सीट रहती है तो फिर इंटरव्यू में बुलाते हैं और प्रकार के प्रश्न करके फिर उसमें से चुनाव करते हैं कि 400 लोग आए लेकिन 12 सीट चाहिए, तो फिर श्रेष्ठ जो अच्छे से अच्छे हो उनको लेना है। ऐसे कोई उनके पास आता है कि मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे मुनि बनना है, तो जैसे जैसे सबको मुनि नहीं बना लेते हैं। अपना वाड़ा नहीं बढ़ाने का है उनको, लेकिन उनकी योग्यता पहचान लेते हैं। उसमें अगर सर्व योग्यता है मुनि पद धारण करने की तो दीक्षा देते हैं। और शिक्षा करने में भी निपुण है। अगर वो गलती करे, अपना दोष बताए, तो उनको कौन सी सजा देना, किस प्रकार की सजा देना, ताकि वो शिक्षा को सहन नहीं कर पाए और मार्ग छोड़ के चले जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और गलती किया है तो गलती के हिसाब से उसको बराबर दंड भी देना चाहिए ताकि वो दोबारा गलती ऐसी न करे। इस प्रकार से शिक्षा देने में भी वो निपुण है। युक्ति से सब प्रकार के नयों को जानने वाले हैं। भले केवल ज्ञान नहीं है अभी, लेकिन केवल ज्ञान में जिस प्रकार से वस्तु का स्वरूप आता है उस प्रकार से उन्हें अनुमान लगा करके बिल्कुल परफेक्ट बोल सकते हैं आचार्य देव।
ये ऐसा ही है करके निश्चय से बोल सकते हैं। कोई भी शंका मतलब प्रश्न आया तो उसका उत्तर दे सकते हैं। प्रत्यक्ष भले ही नहीं देखे, आप बोलोगे नरक किधर है तो वो आपको युक्ति से समझा सकते हैं कि नरक गति भी है इस प्रकार से। तो इतना उनके पास ज्ञान है और समझाने की कला भी है। युक्ति से सब प्रकार के नयों के जानने वाले हैं। अपने शरीर से ममत्व छोड़कर रहते हैं। रात्रि दिन संसार कूप में पतन हो जाने से भयवान है। थोड़ा भी प्रमाद नहीं करना है, प्रमाद से भयवान है। जिन्होंने मन वचन काया की शुद्धता सहित नासिका के अग्रभाग में नेत्र युगल को स्थापित किया है। मन वचन काया की शुद्धता सहित नासिका जो है उसका अग्रभाग मतलब यहाँ पर ध्यान टिका के रखा है। इधर भी तो यहाँ ध्यान कहीं भी जाता नहीं, फिर उधर और जगह नहीं जाता है। ऐसे आचार्य को मस्तक सहित अपने सभी अंगों को पृथ्वी में नमाकर वंदन करना चाहिए। ऐसे आचार्य देव को कैसे नमस्कार करना? मस्तक भी झुकाना और भी सभी अंग, 2 हाथ 2 पैर आदि पृथ्वी में नमा करके वंदन करना चाहिए। उन आचार्यों के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई रज को अष्ट द्रव्य से पूजिए। आचार्य के तो पूजना ही है, लेकिन आचार्य देव के पांव जहाँ पड़े हैं और जो धरती है और रजकण है, वो धरती को भी अष्ट द्रव्य से पूजा करना। वो तो है पुद्गल है, लेकिन पवित्र हुआ है। कैसे? ऐसे महान आचार्य देव के चरण उनके ऊपर पड़े हैं। तो ऐसे आचार्य देव के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई रज को अष्ट द्रव्य से पूजी। इस प्रकार संसार परिभ्रमण के कलेश को नष्ट करने वाली आचार्य भक्ति है। इस प्रकार से संसार परिभ्रमण के कलेश को नष्ट करने वाली आचार्य भक्ति है। आचार्य के विशेष गुण, अब आचार्य के और विशेष गुण बताते हैं। अब यहाँ ऐसा विशेष जानना, जो आचार्य है वे समस्त धर्मों के नायक हैं। आचार्यों के आधार से समस्त धर्म है, अतः इन गुणों के धारक को ही आचार्य होना चाहिए। इसमें अगर आचार्य में कोई गड़बड़ होगी तो पूरा धर्म बदनाम हो जाएगा। इसलिए आचार्य देव तो उनको ही बनाते हैं जो संपूर्ण हर प्रकार से सारे गुण प्रकट हो चुके हैं। ऐसे जीव को ही आचार्य बनाते हैं, क्योंकि ये धर्म के नायक हैं। आर्यन भगवान तो जहाँ रहते हैं वहां रहते हैं, और आर्यन भगवान की संख्या कम रहती है हमेशा, लेकिन आचार्य देव की संख्या उसके हिसाब से ज्यादा रहती है। और आर्यन भगवान पर्सनल अटेंशन नहीं दे पाते हैं, आचार्य देव पर्सनल अटेंशन दे पाते हैं मुनिराजों को। मुनियों को जैसे अपने को यहाँ पर कोई विशेष ज्ञानी है तो अपने को सलाह मशवरा कर सकते हैं, वैसे मुनिराज जो होते हैं उनको कहीं भी प्रॉब्लम आया तो उनको सलाह कहाँ से लेना पड़ता है? आचार्य देव से सलाह लेना पड़ता है। तो इसलिए वो धर्म के धारक है, उनके आधार से धर्म है, समस्त धर्म है। बड़े राजाओं के, राजा के, मंत्री के, मान श्रेष्ठियों के कुल में उत्पन्न हुए हो, के स्वरूप को देखते ही परिणाम शांत हो जाए, ऐसे मनोहर रूप वाले हो, जिनका उच्च आचार जगत में प्रसिद्ध हो, पहले गृहस्थ अवस्था में भी कभी हीन आचार निंदे व्यवहार नहीं किया हो। ऐसा इनका भी ऐसा है। आचार्य पे किसको बिठाते हैं कि बड़े राजा का या बड़े मंत्री, उस कुल में, महान कुल में पैदा हुआ हो, मनोहर रूप वाला हो, जिसका उच्च आचार जगत में प्रसिद्ध हो, पहले गृहस्थ अवस्था में भी कभी हीन आचार निंदा व्यवहार नहीं किया हो। नहीं, इंजेक्शन में वही खड़े रहता है जो कभी जिसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा हो, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, ऐसा इधर भी इस प्रकार से। वर्तमान भोग संपदा छोड़कर विरक्तता को प्राप्त हुए हो, लौकिक व्यवहार तथा परमार्थ के ज्ञाता हो। सिर्फ आत्मा के बारे में जानकारी ऐसा नहीं, सामाजिक व्यवस्था, दुनियादारी का भी पूरा नॉलेज उनको होता है हर प्रकार का। लौकिक व्यवहार और परमार्थ के ज्ञाता हो, बुद्धि की प्रबलता तथा तप की प्रबलता के धारक हो। बुद्धि में भी आगे हो सबसे, और तप में भी बहुत प्रबल धारक हो। संघ के अन्य मुनियों से जैसा तप नहीं बन सके वैसे तप के धारक हो। बहुत उत्कृष्ट तप कर सकते हो, बहुत काल के दीक्षित हो। तो ऐसा नहीं कि आज ही दीक्षा लिया और आज ही आचार्य बना, ऐसा नहीं। इस लाइन में बहुत अनुभवी, मतलब बहुत लंबे समय तक मुनि अवस्था में रहे हो, बहुत काल तक गुरुओं का चरण सेवन किया हो। देखो, लंबे समय तक रहे हैं तो उनके भी कोई गुरु थे, तो उनके चरण सेवन उन्होंने किया है। वचन में अतिशय सहित हो, वचन में भी बहुत जादू भरे वचन होते हैं कि उनके सुनते ही, उनसे बात करते ही अपना तो आधा दर्द तो वहीं गायब हो जाए, ऐसा इस प्रकार की। वचन में अतिशय सहित हो, जिनके वचन सुनते ही धर्म में दृढ़ता हो जाए, संशय का अभाव हो जाए, जो संसार, शरीर, भोगों से दृढ़ निश्चल विरागता वाले हों, सिद्धांत सूत्र के अर्थ के पारगामी हों, इंद्रियों का दमन करके इसलोक परलोक संबंधी भोग विलास रहित हो,
देहादि में निर्ममत्व हो, महाधीर हो, उपसर्ग परिसरों से जिनका चित्त कभी भी चलायमान न हो। यदि आचार्य ही विचलित हो जाए तो सकल संग भ्रष्ट हो जाए, धर्म का लोप हो जाए। जिनके गुरु ऐसे हैं तो उनको सब ऐसे ही है, फिर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन आचार्य मजबूत रहते हैं, नीचे वाले गलती करते हैं तो भी वो सुधार के अपने ठिकाने पे आ सकते हैं। स्वमत परमत के ज्ञाता हो कि भाई जैन दर्शन में हमारा जो मत है आत्मा का अनुभव करने से, उनका ये मत है। और दूसरे धर्म का कोई आएगा तो उसकी कहाँ गलती हो रही है उसका भी ज्ञान उनको आचार्य देव को होना चाहिए। जैसे विपස්සना वाले आए तो उनकी कहाँ गलती हो रही है मालूम होना चाहिए कि नहीं वो भी सच्चा है, ऐसा नहीं है, वो भी कहाँ गलत गलत। कुछ हद तक तो सब बराबर रहते हैं, लेकिन आगे के लिए कहाँ गलती करते हैं वो उनको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। कोई योग वेदांत वाले आ जाएंगे तो वो भी कहाँ गलती करते हैं उनको पता है। तो सिर्फ अपने बारे में ही पता है ऐसा नहीं, जैन दर्शन का अभ्यास किया है हमने, किसी का अभ्यास नहीं किया ऐसा नहीं चले। आचार्य के बाद तो सारे धर्मों के लोग आते हैं, कई तरह तरह के क्वेश्चन भी होते हैं अलग अलग प्रकार से। जिन्होंने जैन शास्त्र का अभ्यास नहीं किया है, अन्य शास्त्रों का अभ्यास किया है, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इनको हर प्रकार का पता होना चाहिए। स्वमत परमत दोनों के ज्ञाता हो, अनेकांत विद्या में क्रीड़ा करने वाले हो। जिनागम में भी बहुत सारे वचन ऐसे हैं कि जो परस्पर विरुद्ध होते हैं कि वस्तु ऐसी अनेकांत में ही है, तो फिर हर प्रकार का एंगल से वस्तु स्वरूप को बराबर समझा सके अनेकांत से, ऐसे होने हो। अन्य के प्रश्न आदि का कायरता रहित तत्काल उत्तर देने वाले हो। कोई प्रश्न करे तो बिल्कुल घबराए बिना, बिल्कुल जो सत्य है वो फटाक से बोल देवे, असत्य से नहीं बोले, डरे नहीं किसी से भी, और जल्दी उत्तर देवे, सोचना पड़े ऐसा नहीं, बिल्कुल रेडी उत्तर रहता है। एकांत पक्ष का खंडन करके सत्यार्थ धर्म की स्थापना करने की जिनमें सामर्थ्य हो, धर्म की प्रभावना करने में उद्यमी हो। गुरुओं के निकट प्रायश्चित आदि शास्त्र पढ़कर 36 गुणों के धारक हो, उनको समस्त संघ की साक्षी पूर्वक गुरुओं का दिया आचार्य पद प्राप्त होता है। जो इतने गुणों का धारक हो उसी को आचार्य पन्ना होता है। इन गुणों के बिना यदि आचार्य होगा तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, उन्मार्ग की प्रवृत्ति हो जाएगी। फिर शिष्य लोग धीरे धीरे छूट लेते जाते हैं, और खुद निर्बल है तो क्या करते हैं, अच्छा ठीक है अच्छा ठीक है करके पूरा डिसिप्लिन खलास हो जाता है। तो धर्म तीर्थ का लोप हो जाएगा, उन्मार्ग की प्रवृत्ति हो जाएगी, समस्त संघ स्वेच्छाचारी हो जाएगा, सब अपने अपने मनमानी करेंगे, क्योंकि अपने जो ऊपर है वो तो ध्यान देने वाले नहीं है। जैसे टीचर नहीं आया है तो बच्चे लोग भी क्या धमाल करते हैं, ऐसा इधर होता है काम। घर पे कोई नहीं है तो गड़बड़ होती है। शास्त्र की परिपाटी तथा आचार्य की परिपाटी टूट जाएगी, ये जो वितराग धर्म है उसको लांछन लग जाएगा। हम आचार्य के 8 गुण की बात करते हैं। आचार्य के जो है अन्य 8 गुण है जिनका धारण करने वाला ही आचार्य होना चाहिए। नंबर 1 आचारवान, आधारवान, थोड़ा है आगे देखेंगे आप, सबका एक एक गुण का वर्णन करते हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकर्ता, अपायोपाय विदर्शी, अपीड़क, अपरिश्रावी, निर्यापक, ये 8 गुण है आचार्य के। सबसे पहले आचारवान गुण, जो 5 प्रकार का आचार धारण करता है उसको आचारवान कहते हैं। भगवान सर्वज्ञ वितराग देव ने अपने दिव्य निरावरण ज्ञान द्वारा जीव आदि तत्वों को प्रत्यक्ष देख करके कहा है, उनमें सम्यक श्रद्धा रूप परिणति को होना, उसका नाम दर्शन आचार, श्रद्धा हो गए दर्शन आचार। और स्व पर तत्वों का निर्बाध आगम और आत्मा अनुभव से जानने रूप प्रवृत्ति, उसका नाम ज्ञान आचार था, दर्शन आचार, ज्ञान आचार। तप आचार, हिंसा आदि 5 पापों के अभाव रूप प्रवृत्ति, वो चारित्र आचार है। अंतरंग और बहिरंग तप में प्रवृत्ति व तपाचार है। और परिसर आदि आने पर अपनी शक्ति को नहीं छिपाकर दृढ़ता पूर्वक प्रवृत्ति करे, उसका नाम वीर्याचार। इस प्रकार से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और वीर्य, ये 5 आचार जो है पालते हैं, इसलिए आचार्य देव आचारवान है। और भी 10 प्रकार के स्थिति कल्प आदि आचार में तत्पर होते हैं। समिति गुप्ती आदि का कथन करे तो कथन बहुत बढ़ जाएगा, अभी यहाँ विस्तार नहीं करते हैं, खुद ही कट कर देता हूँ, बहुत विस्तार है। 5 प्रकार का आचार आप स्वयं निर्दोष पाले तथा अन्य शिष्यों को भी निर्दोष आचरण कराने में उद्यमी हो, वही आचार्य है। ऐसा नहीं कि अब वो उसका को भोगेगा। हमारे संघ में तो जिसको ठीक से रहना है रहे, नहीं रहना है तो उनकी मर्जी, भले न नरक में जाना जावे, ऐसा नहीं होता है। आचार्य देव को विशेष करुणा होती है कि अपने जो साधर्मी जो संघ के जो अन्य मुनि हैं, अगर वो गलती करते हैं किधर तो उनको फौरन बोल लेते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो आप। और उनको अधिकार भी है, हमको अधिकार नहीं है लेकिन उनको अधिकार, ये वो बोल सकते हैं और ध्यान भी रखते हैं इसमें।
कि कोई नीचे न गिर जावे। यदि आचार्य स्वयं ही हीनाचारी हो तो वह शिष्यों से शुद्ध आचरण नहीं करा सकेगा। जो हीनाचारी होगा वह आहार विहार उपकरण वस्तिका आदि अशुद्ध ग्रहण करा देगा। जो स्वयं ही आचार्य होगा तो वह शुद्ध उपदेश भी नहीं कर पाएगा। इसलिए आचार्य को आचारवान ही होना चाहिए। दूसरा आधारवान, दूसरा गुण है जो है आधारवान, जिनके जिनेन्द्र का कहा चारों अनुयोग का आधार हो। जिनेन्द्र देव की वाणी में जो आया है चारों प्रकार के अनुयोग, सबका ज्ञान आचार्य देव को होना चाहिए। शादवाद विद्या का पारगामी हो, शब्द विद्या, न्याय विद्या, सिद्धांत विद्या का पारगामी हो। मतलब एक एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, सबका ज्ञान उनको होता है। और न्याय भी बराबर समझ में आता है, ऐसा न्याय और सिद्धांत भी होता है। प्रमाण नए निक्षेप द्वारा और स्वानुभव के द्वारा भली प्रकार से जिसने तत्वों का निर्णय किया हो वह आधारवान है। मतलब वो जो बात कहते हैं, जिस प्रकार से उनका चलन होता है, सबके पीछे उनके पीछे कारण है। मंदिर में घंट क्यों बजाया तो अपन बोलेंगे भाई मालूम नहीं, ऐसा नहीं होता है। उनको कुछ ना कुछ कहा होता है जो उनको मालूम रहता है कि क्यों घंट बजाया, मंदिर क्यों बजाए, उसके पीछे भी उनका कारण है। ऐसे आधार सहित हो, ऐसा ही नहीं कि चलो हमने जो दिल में आया बोल दिया और फिर पूछा गया तो कोई जवाब नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक के पीछे कारण और हर एक के पीछे आत्म कल्याण का हेतु होता है, ऐसे कारण रहते हैं। इसको बोलते हैं आधारवान। आचारवान में बाहर की क्रिया है, दर्शन ज्ञान चारित्र तप वीर्य, और आधार के पीछे बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड में तो जिनेन्द्र देव ही है, और जिनेन्द्र देव के 4 अनुयोग हैं कर्मागम। और तो इसलिए वो जो भी बात कहते हैं इसके पीछे उनका बिल्कुल बैकग्राउंड रहता है, ऐसा नहीं कि आधार से बोल रहे हैं। इसको बोलते हैं आधारवान। दूसरा गुण है जिसके श्रुत का आधार नहीं हो वह अन्य शिष्यों का संशय, एकांत रूप हठ तथा मिथ्याचरण का निराकरण नहीं कर पाएगा। देखो, क्योंकि दूसरे शिष्य में कौन कहां से आया, कोई शंका होती है तो क्या से समाधान करेंगे। आचार्य के देव के पास जाएंगे तो बोलते हैं मुझे भी नहीं मालूम, तो नहीं चलता है। आचार्य देव सब में आगे होते हैं, सबको मालूम, हर प्रकार का मालूम रहता है। कोई एकांत हट करता है तो भी उसका निराकरण करते हैं। कोई जो गलत आचरण करता है तो ये गलती कहाँ होती है, उससे क्या नुकसान होता है वो भी उनको पता रहता है, सबका निराकरण करते हैं। अनंत अनंत काल से परिभ्रमण करते आए जीव को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म की प्राप्ति, उसमें भी उत्तम देश, जाति, कुल, इंद्रियों की पूर्णता, दीर्घ आयु, सत्संगति, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, ये उत्तर उत्तर दुर्लभ संयोग पाकर यदि अल्प ज्ञानी गुरु के पास रहने वाला शिष्य हुआ तो वह सत्यार्थ उपदेश नहीं प्राप्त करने के कारण अपना स्वरूप यथार्थ नहीं जानकर संशय रूप हो जाएगा तथा मोक्ष मार्ग को अति दूर अति कठिन जानकर रत्नत्रय मार्ग से विचलित हो जाएगा। देखो, सब कुछ सुविधा है लेकिन गुरु ठीक नहीं है, सब बराबर। यहाँ तक एक अनंत अनंत काल में एक तो मनुष्य जन्म मिलना मुश्किल, उत्तम देश मिलना मुश्किल, उत्तम जाति, उत्तम कुल, इंद्रियों की पूर्णता, लंबा आयुष्य, सत्संगति, श्रद्धा, ज्ञान, आचरण, और ये सब बराबर होने पर भी जो गुरु अगर गड़बड़ है तो पूरा मामला गड़बड़ आएगा। क्योंकि हम किसी को फॉलो करते हैं, हम आगे बढ़ते जाते हैं तो आगे वाले को देख देख करके जैसा वो करता है वैसा हम करते हैं। तो गुरु को फॉलो करते हैं तो गुरु गड़बड़ करता है तो पूरा सब लोग गड़बड़ करते हैं। इसलिए गुरु को तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इस मार्ग के अंदर। सत्यार्थ उपदेश के बिना विषय कषाय में उलझे मन को निकालने में समर्थ नहीं होगा। अगर वो सच्चा उपदेश नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो जो शिष्यों के मन में जो उलझन है मन की, उसको दूर नहीं कर पाएगा। तथा रोगकृत वेदना में और उपसर्ग परिसर में विचलित हुए भावों को शास्त्र के अतिशय रूप उपदेश बिना थामने को समर्थ नहीं होगा। लेकिन अन्य मुनिराजों को खुद को के ऊपर भी उपसर्ग तो वहां आने वाले हैं, परिचय भी होने वाले हैं। किसी को सर्प काट लेता है, किसी को अजगर लपेट लेता है, किसी को शेर खा लेता है, सब होने वाला है। उस वक्त अगर जिनागम के अनुरूप अगर वो उपदेश नहीं दे पाता है और शिष्य को दृढ़ता नहीं बढ़ाता है तो हो सकता है कि वो वेदना करके अर्थ ध्यान करके उनका दुर्गति हो गए, ऐसा भी हो सकता है। यदि मरण आ जाए तब संन्यास के अवसर में आहार पान का त्याग का यथा अवसर देश काल सहायक सामर्थ्य के क्रम को समझे बिना शिष्य के भाव विचलित हो जाए या अर्थ ध्यान हो जाए तो सुगति बिगड़ जाएगी। धर्म का अपवाद होगा कि देखो जैन धर्म के मुनि ऐसे होते हैं, ये एक बाजू बोलते हैं आत्म भीन है, देह भीन है, दूसरे बाजू इतना रोते चिल्लाते थे। देखो ऐसा धर्म का अपवाद होगा। अन्य मुनि भी धर्म में शिथिल हो जाएंगे,
ये तो बड़ा अनर्थ है। ये मनुष्य आहारमय है, आहार से ही जी रहा है, आहार की निरंतर वांछा करता है। जब रोग के कारण तथा त्याग कर देने से आहार छूट जाता है तथा दुख से ज्ञान चारित्र में शिथिल हो जाता है, धर्म ध्यान रहित हो जाता है, तब बहुश्रुत गुरु ऐसा उपदेश देते हैं। देखो, कोई कायरता में ऐसा आ जाता है तो उसको क्या उपदेश देते हैं? ऐसा उपदेश देते हैं जिससे सुधा तृषा की वेदना रहित होकर उपदेश रूपी अमृत से सिंचा हुआ समस्त कलेश रहित हुआ धर्म ध्यान में वो लीन हो जाता है। जब अन्य मुनिराज जो है ढीले पड़ जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं और मन में ऐसा चिंतन का हो जाता है, वापिस धर्म ध्यान से रहित होते हैं, तो फिर ऐसा उपदेश देते हैं, वापिस वो धर्म ध्यान में आ जाता है। सुधा तृषा रोग आदि की वेदना सहित शिष्य को धर्म के उपदेश रूप अमृत का पानी तथा उत्तम शिक्षा रूप भोजन द्वारा ज्ञान सहित गुरु की वेदना रहित करते हैं। बहुश्रुति के आधार बिना धर्म नहीं रहता है। तो धर्म को टिकाने के लिए न जाने कौन सा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो चारों ओर से अगर हम नहीं आगे बढ़े हैं हर प्रकार से, सब पूरा नॉलेज अगर हमारे को नहीं है, अधूरा नॉलेज है, तो क्या करेंगे? कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसका समाधान हम नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कोई संशय रह जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए जो आधारवान आचार्य हो उसी की शरण ग्रहण करना योग्य है। देखो, ये कुंकु आचार्य देव के पीछे बहुत से आचार्य हो गए, इसके पहले भी बहुत से हुए हैं महावीर स्वामी के बाद, लेकिन कुंकु आचार्य देव का नाम फेमस हो गया। क्यों हो गया? कि इनके पहले जो आचार्य देव थे उनमें वो ताकत नहीं थी जो इनमें थी। तो गंधर्व देव के बाद सीधा तीसरे नंबर पे किसको याद करते हैं? कुंकु आचार्य देव। और पीछे के जितने आचार्य देव हुए हैं सब अपनी बात कहते गए हैं, और फिर अपनी बात कहने के बाद उन्होंने ये कहा है कि कुंकु आचार्य देव ने भी यहाँ ऐसा कहा है सपोर्टिंग के अंदर, कि देखो हम जो बात कहते हैं हमारे घर की नहीं कहते हैं, आचार्य देव ने भी ऐसा कहा है, आचार्य देव ने भी ऐसा सपोर्ट कर करके काम किया है। तो इतना बड़ा काम किया आचार्य देव ने, ये 5 परमागम की रचना हुई, और इसके बाद भी सभी बड़े बड़े आचार्यों ने ऐसा कहा है कि अगर कुंकुन भगवान ने ये शास्त्र नहीं बनाए होते, नहीं रचे होते, तो हमारा क्या होता था, उनको कौन रास्ता बताया था? ये बहुश्रुत थे, उनको चारों ओर का नॉलेज था, आत्मा के अनुभवी थे और बहुत आगे साधना कर चुके थे। तो इनका शरण, इनका आधार लेने से हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हम कोई गलती नहीं करते हैं। अगर अनजाने में कोई कदम उठाया और शास्त्र सम्मत नहीं है तो गलती भी हो जाएगी, लेकिन हमने जो कुछ भी किया है आगे शास्त्र में लिखा है, आचार्य देव ने कहा है, उनकी आज्ञा से किया है, तो फिर हमको संशय नहीं रहता है कि कहीं हम गलत तो नहीं चल रहे हैं ना, क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम आगे भी आ सकते हैं। तो यदि शिष्य वेदना से दुखी हो रहा हो तो उसका शरीर सहलाना, हाथ पैर मस्तक दाबना, मीठे शब्द बोलना इत्यादि द्वारा दुख दूर करे। ये आचार्य करते हैं। देखो, नहीं मैं तो गुरु हूं तो मैं तो शिष्य को ऐसा नहीं करूंगा और दूसरे शिष्य को बोलूंगा कैसा कर, ऐसा नहीं चलता है। स्वयं सेवा करता है। वो वेदना से दुखी हो रहा हो तो उसका शरीर सहलाना, हाथ पैर मस्तक दाबना, देखो गुरु होने पर भी, मीठे शब्द बोलना इत्यादि द्वारा दुख दूर करें। पूर्व में जो अनेक साधुओं ने घोर परिसर सहकर आत्म कल्याण किया, उनकी कथा कहकर देह से भिन्न आत्मा का अनुभव कराकर वेदना रहित करें। हे मुनि, अब दुख में धैर्य धारण करो। संसार में कौन कौन से दुख नहीं भोगे। यदि वितरागी की शरण ग्रहण करोगे तो दुखों का नाश करके कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इत्यादि बहुत प्रकार से कहकर मार्ग से विचलित नहीं होने देते हैं। ऐसे आधारवान गुरु की शरण लेना योग्य है। तो आचार्य के 2 गुण हमने अभी लिए, कल से फिर बाकी के 6 लेंगे। तो 8 गुण में 2 गुण आचारवान और आधारवान। ऐसे आचार्य हो कि जिनकी बात का हम आधार ले सके। भाई देखो, हमने बात कही है, नहीं आपकी बात झूठी है, नहीं वो भी ऐसा कहते हैं, इतने बड़े आचार्य भी ऐसा कहते हैं, ऐसा हम आधार ले सकते हैं। जैसे अवलोकन की बात चलती है तो अवलोकन की बात तो घर से कहां से नहीं निकाली, तो हमारे पास प्रमाण है, कृपावल्य का प्रमाण है, गुरुदेव की बात का प्रमाण है। ऐसा जो बड़े प्रसिद्ध ज्ञान है उनका प्रमाण है, उनके वचन में भी ये बात है, उनको घर की बात नहीं करते हैं। एक तो पहली बात तो अनुभव से नक्की करना होता है, कोई बात आए तो ऐसे तो विश्वास पड़ ही जाता है, लेकिन फिर भी वो सच्चा है कि नहीं है कोई पूछे तो पूर्व के जो महाज्ञानी है, प्रसिद्ध ज्ञानी है, उनके वचनों का आधार लिया है, शांति हो जाती है कि नहीं बराबर चल रहे हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कहीं उल्टे मार्ग पे नहीं जा रहे हैं, उतना विश्वास आ जाता है। तो ये 2 गुण हुए, आगे के जो गुण है कल से लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही, प्रशांति
अनंत सुधामय जे